Hello my students, I am Kamlesh Sharma from Modern Academy online education portal. Students, as you are watching on the screen, lesson 3rd we are going to start. The name is Third Thoughts. Okay, so this is from the Rainbow book, very interesting chapter about the psychological chapter about examining and re-examining of the thoughts and what is the reality and what is the thinking. This tell us what we think and what we do. Okay, so we should start lesson 3, the third thought from Rainbow book. Okay my students, okay start करते हैं. देखिए यहाँ पर बताते हैं कि स्टोरी किससे कही थी. बताया जाता है दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी. ये कहानी मुझे बताई गई थी मेरे एक दोस्त के द्वारा. इट इज़ माई डेस्टिनी सैड ही. वो कहता है, जिसने मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, वो कहता है कि मेरा भाग्य ही था कि टू बाय इन द डियरेस्ट एंड सेट टू सेल इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग इट ऑल इन द चीपेस्ट. कि अगर मुझे ख़रीदना होता है तो बहुत ही महंगा ख़रीदता हूँ, और अगर बेचना होता है तो मैं अगर कामयाब भी हो गया तो सस्ते में बेचता हूँ. यानी मुझे ख़रीदना होता है तो मुझे बहुत महंगाई में मैं ख़रीदता हूँ, और अगर बेचना होता है तो बहुत सस्ते में मैं बेच देता हूँ. ऐसा बहुत बार होता है, और मैं थक चुका हूँ ऑन डेकोरेटिव आर्टिकल्स की, यानी उन थिंग्स के जो मैं रखता था. डेकोरेटिव आर्टिकल्स का मीन जो डेकोरेटिव आर्टिकल्स जो पिक्चर्स वगैरह जो ये रखता था, उससे ये क्या हो चुका है, फेडअप हो चुका है, थक चुका है. सो आई पॉजिटिवली टू गिव इट अवे. और मैं पॉजिटिवली इन वस्तुओं को क्या कर रहा हूँ, गिव इट अवे, इनको दे देता हूँ. ऑलमोस्ट टू मेक इट एक्सेप्टेंस बाय अनदर पर्सनल फेवर टू मी. ऐसा लगता है जैसे कि मैं उस व्यक्ति को जो मेरे ऊपर फेवर कर रहा है, यानी मैं उसको दे देता हूँ आसानी से, यानी जो मुझे मेरा फेवर करता है, यानी मेरी नीतियों को जो समझता है, मैं उसे दे देता हूँ. बट द अदर डे वॉज मार्क्ड बाय एन exception to this rule so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am. लेकिन अदर डे, किसी दूसरे दिन जब मैं इसको सोचता हूँ तो इस नियम के बारे में जो मुझे स्ट्राइक यानी बहुत चोट पहुँचाता है या परेशानी देता है, that I have been wondering if perhaps the luck has not changed. और मैं आश्चर्यचकित होकर के वॉन्डरिंग ये सोच रहा था कि शायद मेरा जो है लक यानी भाग्य जो है वो बदल तो नहीं गया है. एंड आई एम, क्या मैं तो नहीं बदल गया हूँ. एंड आफ्टर ऑल, और इन सब के बावजूद, डेस्टिन टू बी दैट मोस्ट एनविएबल थिंग. और मेरे लिए सबसे ईर्ष्या वाली बात ये थी कि मैं क्या ये सक्सेसफुल डीलर तो बन नहीं गया हूँ. यानी ये अपने बारे में सोच रहा था कि क्या मैं सक्सेसफुल डीलर तो नहीं बन गया हूँ. अब देखिए, इट हैपन दस, ऐसा होता है इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियसिटी. ड्रिफ्टिंग यानी घूमते हुए, विचरण करते हुए, मैं वॉन्डरिंग ओल्ड क्यूरियसिटी शॉप्स, जो पुरानी जो दुकानें थी, कैथेड्रल सिटी, जो रेयर जो दुकानें थी, जहाँ पर दुर्लभ दुकानें जिसे हम कह सकते हैं, चर्च के किनारे वाली जो दुकानें होती, चर्च के पास वाली दुकानें, वहाँ पर मैं घूम रहा था. और आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ ए वाटर कलर ड्राइंग. एक वाटर कलर ड्राइंग चित्रकारी थी, उस तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी. एंड वॉज ओनली दैट टू माई आई, और मेरी नज़र उस पर पड़ी, और शायद मुझे ऐसा लगा कि ये शायद एक टर्नर की, पॉसिबल था कि ये टर्नर की पिक्चर थी. टर्नर कौन था? एक फेमस पेंटर था जो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स बनाता था. यद्यपि उसका ऑनर जो था ना, हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन और होप. का जो ऑनर जो था, जिसके पास दुकान पर ये थी, उसने शायद इसके बारे में अपने विचार खुलकर नहीं बताए. शायद ये गलत जगह पर रखी गई थी, यानी उसके दुकानदार को पता नहीं था कि ये वास्तव में ही टर्नर की पिक्चर थी. हाउ मच इज़ दिस, कितने की है ये? मैंने स्कॉर्नफुली यानी अपनी नज़रें त्योरी आईब्रो चढ़ाते हुए मैंने पूछा कि हाउ मच इज़ दिस, ये कितने की है. एंड वेल सेड द डीलर, डीलर ने क्या कहा कि इफ़ इट वर ए जेन्युइन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग बट लेट्स से 10 शिलिंग. अगर ये जेन्युइन वास्तविक टर्नर की अगर पिक्चर होती तो शायद ये कीमती होती, लेकिन मैं आपको ये 10 शिलिंग्स में दे दूंगा. 10 शिलिंग्स जो है इट इज़ अ करेंसी. और कहा कि यू कैन हैव इट फॉर दैट, अगर आप इसे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट, बिकॉज आप अगर इसको नहीं भी लेना चाहेंगे. जो डीलर है वो किससे बोलता है, जो नरेटर था उससे बोलता है कि अगर आप इसे नहीं भी लेना चाहते तो कोई इशू नहीं, आप इसको मत लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक लंदन जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर इसके बारे में ओपिनियन चेक करूँगा और मैं पूछूंगा कि क्या वास्तव में ये टर्नर की पिक्चर है. आई पॉन्डर्ड, मैं गहरे विचारों में डूब गया. माइंड यू, आई डोंट गारंटी इट. आपको इस चीज़ को ध्यान से लेना, क्योंकि आप इस पर विचार कीजिएगा. आई डोंट गारंटी इट, मैं
गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं बिल्कुल भी इस पर पूर्ण आश्वस्त आपको नहीं करूँगा। उसने अपनी बात को जोड़ते हुए कहा और मैंने उसे 10 शिलिंग्स दे दिए। बट बाय वॉट इनक्रेडिबल मीन, इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय बात क्या थी कि मुझे एक परचेजर मिल गया और उसने मुझे 50 पाउंड दे दिए। देर इज नो नीड टू टेल फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विच कलेक्टर्स। अब इसमें ये कहानी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी कि कहाँ पर मुझे वो परचेजर मिला और कहाँ पर मुझे ये फ़ायदा हुआ और किस तरह से मैंने अपनी आत्मा से सौदा कर लिया था, यानी किस तरह से वो उसे परचेज मिला। नरेटर बोल रहा है कि मुझे ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि मुझे परचेजर कहाँ से मिला था। एस्टोनिशिंग फैक्ट ये था, चौंकाने वाला तथ्य ये था कि मुझे 49 पाउंड 10 यानी मुझे 49 पाउंड जो थे ना उसका मुझे फ़ायदा हुआ, यानी 49.5 पाउंड का उसे फ़ायदा हुआ था और वो इलिटेड यानी खुश था। अब वो सोचने लगता, आई देन बिगेन टू थिंक, कि मैं सोचने लगता हूँ। द डीलर सो माई थॉट्स रेन, वो डीलर जो था मेरे विचार चलने लगे कि वो जो गली में जहाँ चर्च के पास वाला जो वेस्ट डोर की तरफ जिसकी दुकान थी, वो डीलर जो था उसके बारे में मेरे विचार चलने लगे कि ही ऑट टू पार्टिसिपेट इन दिस, कि इस शेयरिंग में, इस प्रॉफिट में उसका भी शेयर होना चाहिए। और उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था मेरे लिए और वो बहुत अच्छा था और मेरे लिए बहुत ही बढ़िया रहा। शायद उससे हाफ मैं प्रॉफिट शेयर करूं। देखिए यहाँ पर उसने फर्स्ट टाइम क्या बोला कि मैं उससे हाफ अपना प्रॉफिट शेयर करूं। देयरअपॉन आई सेट डाउन, मैं फिर बैठ गया और मैंने बोला कि ये लिटिल नोट, वहाँ पर मैंने उसके लिए एक नोट यानी एक पत्र लिखना शुरू किया। बताया कि जो पोटेंशियल टर्नर था, जो ड्राइंग की डीलर आप बहुत ही डाउटफुल थे, वो वास्तव में ऑथेंटिक निकली और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपको उसके साथ हाफ ऑफ द प्रॉफिट इंक्लूड कर रहा हूँ। और कंसिडर्ड ओनली दैट जस्ट डिसेंट कॉर्स, क्योंकि आपने मेरे साथ एक अच्छा व्यवहार किया था इसलिए मैं आपके साथ 50% प्रॉफिट जो है वो शेयर कर रहा हूँ। हैविंग नो स्टैम्प्स, मेरे पास उस समय स्टैम्प्स नहीं थे और मैं लगभग 1 घंटे बाद में द आर बीइंग लेट, और यानी समय भी जो था वो लेट हो चुका था, यानी टाइम बहुत लेट था, मैं उसको पोस्ट नहीं कर पाया। एंड वेंट टू बेड, और मैं सोने चला गया। अब लगभग नैरेटर जो है वो बोलता है कि मैं 3:30 बजे जगता हूँ। आई वॉक अप वाइडली, और मैं रात को उठकर बैठ जाता हूँ और परंपरा के अनुसार, जैसा कि मेरी आदत थी कि बिगेन टू रिव्यू, मैं अपनी गलतियों को, एरर्स को देख रहा था कि किस तरह से मेरी गलतियाँ अभी तक मुझे परेशान करती आई हैं। नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम द लोनलीनेस, और मुझे अकेलेपन से तो कोई डर था ही नहीं। फ्रॉम दीज आई रीच, जहाँ तक मैं पहुँचा और मैंने वहाँ पर जब मैंने अपने विचारों को देखा तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि लेटर जो था मुझे डीलर को, वो बार बार मेरे जो विचार मैंने उस लेटर में लिखे थे उनको बार बार मैं क्रॉस एग्जामिन कर रहा था, या बार बार मैं कह सकता हूँ उनको री एग्जामिन कर रहा था। वाई सो गिव हिम हाफ, अब दोबारा मेरे विचार चलते हैं उस डीलर के लिए कि मैं क्यों उसे 50% प्रॉफिट दूं। वाई बी क्विक्सोटिक, क्यों मैं इतना डॉन क्विक्सोटिक की तरह बनूं। देयर इज़ नो वर्ल्ड ऑफ क्विक्सोट्री, एक ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं डॉन क्विक्सोटिक की व्यक्ति की तरह बनूं। एक डॉन क्विक्सोटिक है जो बहुत ही परोपकारी था, कि मेरी आंखें थी जिसने उसको डिटेक्ट किया, टर्नर की पिक्चर को मेरी आंखों ने डिटेक्ट किया। वो दुकानदार फेल हो गया था, वो अपने काम को समझता नहीं था, इसलिए उसे इतना प्रीमियम अमाउंट नहीं देना चाहिए, और उसे लगभग मैं कहूँगा कि 10 पाउंड जो है ना उसके लिए सफिशिएंट रहेगा। कितना पाउंड? 10 पाउंड जो है ना उसके लिए ठीक होगा, क्योंकि इस केस के लिए एडुकेट होगा, उसके लिए पर्याप्त होगा कि वो 10 पाउंड उसे मिलना चाहिए। ओके माय स्टूडेंट्स, आगे देखिए। स्लिप टिल रिफ्यूजिंग टू ओबलाइज मी, और नींद अभी भी मुझे मना कर रही थी, यानी नींद मुझे अभी भी नहीं आ रही थी। मैंने किताब ली और स्टोरीज पढ़ना शुरू किया। तब मैंने अपनी आंखें बंद करी एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, और दोबारा मैं डीलर के बारे में सोचने लगा कि वाई सो, दोबारा मेरे विचार चलने लगे कि 10 पाउंड्स भी क्यों दिए जाए उसे। ये गलत आइडिया था कि उसे मैं कस्टमर्स के, अगर मैं उसे दे दूंगा तो वो अपने कस्टमर्स के लिए गलत विचार बना लेगा। सो नन अदर ऑफ होम वुड बी सो फेयर सो स्पोर्टिंग, कोई भी जो उससे मिलेगा वो इतना स्पोर्टिंग नहीं रहेगा, यानी उसके साथ मददगार नहीं रहेगा। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर एवरी डे एंड बी डिसअपॉइंटेड, और वो हमेशा ऐसे ही लेटर जो है वो अपने कस्टमर से क्या करेगा, एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन कोई उसे इस तरह से नहीं देगा और वो डिसअपॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी मदद उसकी कोई नहीं करेगा। सो इस तरह से ये जो बात होगी वो बहुत ही बेकार होगी, मैं उसे इतना अमाउंट भी क्यों दूँ।
अब यहाँ पर बोला जाता है आगे कि वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा, दुखी व्यक्ति बन जाएगा अगर उसे कोई भी नहीं देगा। वो दुख की घाटी में यानी दुख के भंवर में चला जाएगा, दुख की नदी उसको दिखाई देगी, सदैव वो रोता रहेगा और एक मिजरेबल क्रिएचर, एक दुखी व्यक्ति बन जाएगा। वो उस ओल्ड मैन को देखता है, बोलता है कि कितना अच्छा था वो व्यक्ति, लेकिन उसके साथ ऐसा करना बहुत ही क्राइम की बात होगी, क्योंकि मैं उसे 10 पाउंड अगर मैं देता हूँ तो 10 पाउंड जो है वो रियल में उसे एक बुरा व्यक्ति बना देगा। नो 10 पाउंड जो होगा ना वो एब्सर्ड बेतुका है। 10 पाउंड जो है ना उसके लिए क्या होगा, एब्सर्ड होगा। 10 पाउंड्स बिल्कुल सही बात नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि उसे कितने देने चाहिए, 5 जो होंगे ना वो 5 सफिशिएंट होंगे। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। व्हेन आई वाज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मैं अगली सुबह ड्रेसिंग कर रहा था तो मेरे विचार दोबारा डीलर के लिए चलने लगे कि क्यों उसको इतने दिए जाएं। फर्स्ट टाइम, पहली बार जो थी ना वो फाइनेंशियल कॉप यानी मेरी इतनी बड़ी फ़ायदा मुझे हुआ था, लार्ज पार्ट जो था ना वो प्रॉफिट मुझे मिला था, और मैं इस तरह से जो व्यापार की देवी है उसको कैसे नाराज कर दूं, यानी लक्ष्मी देवी मेरे ऊपर इतने समय बाद मेहरबान हुई थी, तो किस तरह मैं उसे नाराज़ कर सकता हूं। तो बोलता है कि ये बात बुरी होगी और इस तरह से मैं किसी को भी, एक महिला का यानी देवी का गुस्से का सामना मैं किस तरह से करूँगा। सिटी मैग्नेटर्स जो होते हैं ना, धन्ना सेठ जो होते हैं शहर के, वो इस तरह से कभी भी फुलिश थिंग्स यानी ऐसे बिहेवियर बिल्कुल नहीं करते। वो कभी भी इस तरह से मनी को लुटाते नहीं हैं। मेरे विचार चलने लगे, वो बोले कि मेरी फीलिंग्स को मुझे कंट्रोल करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए, उसे ज़्यादा अमाउंट नहीं देना चाहिए। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उसको कितना देना चाहिए, 1 पाउंड उसे देना चाहिए। कितना देना चाहिए, 1 पाउंड उसको देना चाहिए, जिससे, और उसके साथ मैंने उसको नोट भी लिखा। उस नोट में मैंने लिखा कि दैट एक प्रॉफिट जो था ना, मैंने ड्राइंग को बेचने पर मैं इतना प्रॉफिट कमा पाया बिकॉज इट वाज एन ओल्ड एंड परहैप्स ऑड बिलीफ ऑफ माइंड दैट शुड डू काइंड ऑफ थिंग्स, कि उससे बुरा, उसके साथ बुरा अच्छा भाग्य जो था ना उसके साथ शेयर किया जाना चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति था और इसलिए मुझे उसके साथ कुछ शेयर करना चाहिए था। अब आगे देखिए, मैंने एक एनवेलप को, उस एनवेलप को पॉकेट में डाला और उसमें नोट मैंने रख लिया और चेक भी रख लिया, और मैं क्लब पहुंचा तो लंच के लिए मैंने उस दोपहर मैंने एक ब्रिज का गेम खेला। ब्रिज मीन्स एक ऐसा गेम जो हम कह सकते हैं कि जनरली एक ऐसा गेम जो वास्तव में जिसे हम कह सकते हैं बैड गेम, जिसमें मनी को रखना पड़ता है और मनी को उसमें रखना होता है कि आप इतनी मनी से खेलेंगे। तो नरेटर ने क्या किया, पूरी मनी को वहाँ पर रख दिया और लगा दिया दाव पर। अब वहाँ पर वो गेम जो है ना वो पूरी तरह से हार जाता है और ये बोलता है कि मैं खुश था कि मैंने ये लेटर जो था ना पोस्ट नहीं किया था। आगे देखिए क्या बोलता है ये, कि मेरे विचार जो थे ना चलने लगे वापस। क्या विचार चलने लगे, कि मैंने उस एनवलप को तो सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद में जो गेम था उसमें बोला कि ये जो गेम था यानी मैं शेयर कर रहा था, ये केवल एक बार्गेनिंग का गेम था और मैंने वास्तव में परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड था। मेरे बीच में, यानी बोलता कि डीलर और कस्टमर के बीच में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है, रिलेशनशिप्स होती है कि डीलर जितना लेना चाहता है उतना वो ले सकता है। कहने का मतलब वो बोल रहा है कि डीलर जितना लेना चाहता है वो ले सकता है और डीलर जो है ना कभी भी वो उस कस्टमर से जितना एक्सटॉर्ट यानी वसूल करना चाहता है वो कर सकता है। पे करने के बाद में कस्टमर को कोई भी मजबूरी या कोई भी ऐसा उसे ऑब्लाइज नहीं होना पड़ता कि वो वापस उसे कुछ पे करे या उसके साथ प्रॉफिट शेयर करे। यानी जब वो पूरी मनी हार गया तो उसने क्लियरली बोल दिया कि मैं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हूँ कि अब दोबारा उसके साथ में कोई प्रॉफिट शेयर करूँ, यानी उसने अपने मन को सांत्वना दी। तो इस तरह से आखिर में देखिए 1 पाउंड जो वो देना चाह रहा था, दिस वॉज नॉट अ कंप्लीट इंसिडेंट दैट ही डिड नॉट पे। उसने पे नहीं किया, 1 सिंगल पाउंड भी पे नहीं किया और एक गेम खेला उसमें वो कंप्लीट मनी जो था वो हार गया। इस तरह से इंसिडेंट जो है वो क्लोज हुआ। और ये किसने लिखा है ये चैप्टर, ईवी लुकास ने चैप्टर लिखा है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बार बार सोचते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर का थर्ड थॉट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि थर्ड थॉट इसलिए है कि फर्स्ट टाइम वो 50% बोलता है देने के लिए, उसके बाद में वो 10 पाउंड, फिर 5 पाउंड, फिर उसके बाद में 1 पाउंड। यानी जनरली ऐसा होता है कि हमारे विचार में हम डिसीजन लेते हैं, फर्स्ट टाइम लेते हैं, फर्स्ट टाइम को चेंज करके सेकंड टाइम लेते हैं, तो सेकंड टाइम जनरली हम फाइनल होते हैं। लेकिन इसमें थर्ड टाइम के बाद में फिर 4th टाइम और 4th टाइम के बाद में भी वो फाइनली अपने डिसीजन पर टिका नहीं रह पाता है। सो माय स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेसन नंबर 3, थर्ड थॉट। फाइनली इट इज़ ओवर। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।